रेंजलैंड ऐसी जगहों को कहा जाता है जहां पेड़ों और झाड़ियों का घनत्व कम होता है और उसकी जगह घास, जड़ी बूटी और अन्य शाकाहारी पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को अक्सर चरागाहों या मवेशियों के खेतों के रूप में जाना जाता है। दुनिया की लगभग 1/3 भूमि रेंजलैंड से ही कवर्ड है और इन पर कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र टिके होते हैं। दुनिया के स्थलीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसका 50% से ज़्यादा हिस्सा रेंजलैंड ही है। ये रेंजलैंड लगभग 500 मिलियन चरवाहों के भरण पोषण का सोर्स है। ये चरवाहे पशुधन उत्पादन और इससे जुड़े व्यवसायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेंजलैंड और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि खाद्य उत्पादन। रेंजलैंड मवेशी, भेड़, बकरी और घोड़े जैसे जानवरों के लिए चारागाह के तौर पर काम करते हैं और ये जानवर हमारे लिए मांस, दूध, ऊन और चमड़े से कई महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो रेंजलैंड विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के घरों के तौर पर होते हैं, जिनमें कई लुप्तप्राय या खतरे वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। वाटर रिसोर्सेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो रेंजलैंड बारिश के पानी को सोखने और उन्हें कलेक्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में बाढ़ के समय में और जल की सप्लाई को बनाए रखने में रेंजलैंड की काफ़ी उपयोगिता समझ में आती है। इंटरटेनमेंट के पर्पज से अगर हम देखें तो रेंजलैंड शिकार, मछली पकड़ने और लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग और कई अन्य महत्वपूर्ण मनोरंजक गतिविधियों के लिए लोकप्रिय जगह होते हैं। जलवायु परिवर्तनों को रोकने में भी ये काफी सहायक होते हैं। रेंजलैंड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं और वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने में मदद कर सकते हैं, यानी एक तरह से ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक रेंजलैंड की बात कहाँ से होने लगी। आपको बताते चले, इसके बारे में भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है UNCCD की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आधे रेंजलैंड की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु को खतरा हो सकता है। चरम मौसम की घटनाओं, लैंड यूज की प्रकृति में बदलाव और अति चराई के कारण रेंजलैंड का क्षरण बढ़ रहा है। इसकी वजह से रेंजलैंड को बहाल करने और उसे टिकाऊ रूप से प्रबंधित करने की तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसके लिए UNCCD ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि रेंजलैंड प्रबंधन में निवेश बढ़ाना, रेंजलैंड को बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए नीतियां बनाना, टिकाऊ चराई प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन से ज्यादा लोग पशुधन प्रबंधन और संबंधित प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। वहीं भारत में लगभग 13 मिलियन से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें गुर्जर, बकरवाल, रबारी, राइका और कोरबा आदि लोग शामिल होते हैं। दुनिया भर में कुल पशुधन में भारत की हिस्सेदारी 20% है और उसमें से 77% जानवर चरवाहे व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यानी अगर रेंजलैंड को काफी नुकसान पहुंचता है तो इसका असर इन सभी चरवाहों और संबंधित व्यवस्थाओं पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। बता दें कि भारत 23% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इतना ही नहीं, भारत बफेलो मीट यानी कि भैंस की मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही यह भेड़ बकरियों के मांस का भी सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। यानी रेंजलैंड पर कोई भी बुरा असर इस पूरे उद्योग को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जरूरत है कि समय रहते इस पर सही नीतियां बनाई जाएं और इनके रखरखाव का ख्याल रखा जाए। चलते चलते आज का सवाल, आपकी नज़र में रेंजलैंड को बचाने का और बेहतर क्या विकल्प हो सकते हैं? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।